एक सेठ जी महाराज थे, मंदिर में गए। मंदिर में जाकर के हनुमान जी के आगे बड़ी वंदना करने लगे। क्या वंदना करने लगे? वंदना करने लगे, प्रभु हाँ, हमारे घर में पुत्र वधू आई है और कई वर्ष हो गए, आज तक उसके कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। और हे महावीर बजरंगबली बाबा, अगर उसके कोई संतान हो गई तो हम तुम्हारे लिए कुछ प्रसाद चढ़ाएंगे, कुछ प्रसाद चढ़ाएंगे। तो फिर मन में सोचा कुछ का नाम लेंगे तो कोई कंफर्म नहीं है, कितना चढ़ाएंगे? तो एकदम कहने लगे हम तुम्हें 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। अब हनुमान जी के मंदिर का पुजारी पास में खड़ा था, सब सुन रहा था। कुछ दिन समय व्यतीत हुआ और महावीर बजरंगबली हनुमान बाबा की कृपा हुई कि बहू के गर्भ ठहर गया। जब गर्भ हो गया और कुछ समय के बाद 9 महीने के बाद पता चला कि बहू के समय नजदीक आने वाला है। बाबा को बताया गया कि अब तो दादा बनने वाले हो, दादा बनने वाले हो। तुरंत दौड़े दौड़े बाजार गए। अरे ये तो महावीर बजरंगबली की कृपा है, क्यों ना पहले प्रसाद चढ़ाया, क्यों ना पहले प्रसाद चढ़ाया। अब पूरी बाजार में घूम रहे हैं, क्या मांगू, क्या चढ़ाऊं, क्या खरीद के ले जाऊं, सब में भाव पूछ पूछ के आ रहे हैं। पूरी बाजार में जब भाव पूछ लिया, एक ठेले वाले की दुकान पे पहुंच गए और जाकर के कहने लगे, सुनो हाँ, का भाव चल रहा है तुम्हारा फल? तो अमरूद बेचने वाले कहने लगे कि हमारा जो भाव है यहाँ पर अमरूद 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के? बोले हाँ। बोले बताओ तो जरा। बोला जो इधर अमरूद लगा है पहले नंबर पर, इसका मूल 50 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो है। और बोले दूसरा? बोले दूसरा वाला अमरूद जो है वो 25 रुपए किलो है, 25 रुपए किलो है। बोले तीसरा? बोले तीसरा वाला जो लास्ट में अमरूद लगा है इसका मूल 11 रुपए किलो है। तो बोले इनमें क्या खासियत है, जो 50 और 25 और 11, कुछ तो बताओ अंतर क्या है इसमें? बोले अंतर ये है, जो सबसे एकदम चकाचक बढ़िया है वो 50 रुपए किलो है, और जो थोड़ा खराब और थोड़ा बढ़िया है वो 25 रुपए किलो है, और जो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल खाने योग्य नहीं है, वो 11 रुपए किलो है। तो सोचने लगे अच्छा हमको कौन सा खाना है, ऐसा करो ये 11 रुपए वाला तोल दो, 11 रुपए वाला तोल दो। तो उसने कहा ये 11 रुपए वाला मत लो, ये खाने के काम नहीं आएगा, ये बिल्कुल पिलपिला पिलपिला अमरूद है, ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा। बोले अरे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे। बोले और? बोले मंदिर में चढ़ाना है। अब भाई बेचने वाले को क्या जा रहा है, उसने 11 रुपए वाला अमरूद तोल दिया। 1 किलो अमरूद ले करके थैले में रख करके दौड़ते हुए जा रहे हैं। कहाँ? मंदिर में। पंचसागर हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गए और 11 रुपए का अमरूद देखा। 5 बजे शाम को पहुंच गए। पुजारी से कहने लगे पुजारी हाँ, अरे भोग तो अभी नहीं लगा है। बोले भोग नहीं लगा है, लगने वाला है। तो बोले सुनो, ये हमारा प्रसाद है, आज का भोग हनुमान जी का हमारी तरफ से है, आज का भोग हमारी तरफ से है। अब मंदिर के पुजारी पिंडू पंडित जी कहने लगे ठीक है, कोई बात नहीं भैया, जैसी आपकी आज्ञा, लाओ आपका भोग लगा देंगे। पिंटू पंडित जी ने भोग लगा दिया, लगा करके ला करके सबको वितरण कर दिया। जितने लोग मंदिर में आरती करने आ रहे थे सबको अमरूद दे दिया कि ये बालाजी का प्रसाद। पंडित जी घर चले आए। अब जैसे ही 9 महीने पूरे हुए कि बहू की गोद में एक बेटा हो गया। जब नाती हो गया, दादी ने बताया जाके पोता हुआ है, पोता। अच्छा, बड़ी खुशी मना रहे। अरे ये तो मेरी सब बालाजी की कृपा से हुआ है, ये तो सब बालाजी की कृपा से हुआ है। नामकरण संस्कार इत्यादि हुआ। 1 महीने से 40 दिन का जैसे ही बच्चा हुआ, 30 से 40 दिन का, दादी ने एक दिन ले जा करके दादे की गोद में दे दिया। लो देखो तो सही कैसे है तुम्हारो पोता। गोद में ले लिया दादे ने, और जैसे ही गोद में लेकर के देखा कि दादे टटोल के देख रहे हैं कैसा है मेरा पोता।
गाल देखे बड़े अच्छे हैं, नाक बड़ी लंबी है, आंखें बड़ी मोटी मोटी हैं, ओठ बड़े लाल लाल हैं। एकदम हाथ को घुमाते घुमाते सर पे लेके पहुंचे और जैसे ही हाथ सर पे लेके गए कि सर को देखा तो सर जो था बच्चे का पिलपिला पिलपिला, सर बच्चे का पिलपिला पिलपिला। अब दोनों हाथों से दबा दबा कर देखने लगे इसका सर पिलपिला पिलपिला क्यों है। बच्चे को तुरंत दादी को पकड़ाया और तुरंत पंचसागर मंदिर हनुमान जी पर पहुंच गए और पंडित जी से कहने लगे, ए पंडित जी तुमने कैसा भोग लगाया, क्यों? अरे तुम्हें नहीं पता हमारे घर में जो पोता आया है उसका सर पिलपिला पिलपिला है। पिंटू पंडित जी सीधे स्वभाव के हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज यहाँ में हमारी कोई गलती नहीं है। अरे तुमने भी तो अमरूद पिलपिले ही पिलपिले चढ़ाए थे ना भगवान जी को, तो जैसा दिया अन्न वैसा होगा मन। तुमने जैसा प्रसाद दिया हनुमान जी को वैसा ही तुम्हारे घर में उन्होंने पोता भेज दिया। प्यारे, कहने का भाव ये है कि जैसा तुमने सतपात्र में दान डाला है वैसा ही तुमको प्राप्त होगा।